और जेके जी, जगदीश जी आवाज आ रही है। सर सर नमस्कार जी। चलिए बढ़िया बात। और बैक टेस्टिंग कर रहे कि नहीं कर रहे आप? बैक टेस्टिंग सर थोड़ा कर रहा हूँ। आज मैंने काफी टाइम लगाया, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा ना। जैसे सर्च करते हैं तो आपने बताया ये जो पॉइंट बताए हैं इनका एक तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं पता लग रहा कि क्या होना चाहिए। क्या बताएंगे ना, क्या जैसे पता आपने नहीं। आपने नोट कराया, मार्केट कैप करवाया, स्टॉक पी कराई है, आरओसी, सेल ग्रोथ, ये थोड़ा सा इनके बारे में मुझे थोड़ा ये नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होना चाहिए। किसका? जैसे आपने मेरे को ये चीजें नहीं, और हमने जो भी पॉइंट देखने होते हैं ना स्टॉक के अंदर, स्टॉक की एक अच्छी किसका? उसके लिए। कौन से सिस्टम का, मतलब स्टॉक सिलेक्शन का पहला, दूसरा या तीसरा? वो पहले का ही बता दो। एक पहले का, एक तो आपने जो उसके स्कैनर डॉट इन में बताया है कि जैसे आप सर्च करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट देखने होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम क्या होना चाहिए बता। जैसे आपने मेरे को करवाया था ये, आरओसी 10 होनी चाहिए, आरओई 10 होनी चाहिए, सेल्स ग्रोथ 10, ये मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए इसका। मैक्सिमम जितना जाएगा उतना अच्छा रहेगा। कम मिनिमम इतना। मिनिमम 10, मिनिमम हाँ। 10 होना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम जितना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक ओके है। ओके, यही मैं पूछ रहा। हाँ। और दूसरा के ये जैसे सर्च करते हैं तो कैसे, मतलब वो सर्च, जैसे मैंने स्क्रीन डॉट इन तो आपने कर दिया, उस पर कहाँ सर्च करना होता है? आज मैंने करा था कुछ प्रैक्टिस तो मुझे वो निकला नहीं मेरे से। आप शायद सही वीडियो एक बार देखे नहीं थे, इसलिए ऐसा हुआ आपके साथ। देखिए देखा था सर। मैं आपको देखिए, फिर अगेन मैं बता देता हूँ। कहाँ गया ये स्टॉक सिलेक्शन करने का तीसरा मेथड? जैसे ये है ना फर्स्ट वाला, इसको मैं क्या बोला था, आप कॉपी कर लो। कॉपी करके मैं आपको ग्रुप में डाल ही दिया था। कॉपी कर लेना, ठीक है? दिख रहा है क्या? हाँ जी हाँ जी। कॉपी करने के बाद आपको फिर गूगल पे जाना है, गूगल पे। तो मैं आपको शेयर करता हूँ गूगल वाला। ये आपने मेरे को स्क्रीनशॉट डाला नहीं, इसका स्क्रीनशॉट नहीं आता इसका? मैं दिया था। आया नहीं सर। हाँ। मैं दिया हूँ, ग्रुप में दिया हूँ, देखिए ये कॉपी कर लेना। इसके बाद गूगल पर जाना है, स्किनर डॉट इन एक वेबसाइट है। इस पे चले जाना है, यहाँ पे फर्स्ट वाला आ गया। इसके बाद देखिए फर्स्ट वर्ड करते ही आ गए है। मतलब आपको कर लेना है, मैं तो लॉग इन कर लेना है आपके स्किनर डॉट इन, ठीक है? मैं करके रखा हूँ ऑलरेडी। ये है फर्स्ट वाले, ये वाला देखिए। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप लॉग इन कर लोगे। इतना तक समझ में आया क्या? स्क्रीनर डॉट इन आपने लॉगिन कर लिया? हाँ, स्किनर डॉट इन एक वेबसाइट है, उसको आप लिख लो। ठीक है। हाँ लिखा सर, मैंने ये लिख लिया, मैंने नोट किया हुआ है इसको। ये वेबसाइट है, उसको आप क्या करो, ऐसे ओपन करने के बाद अपना लॉगिन कर लेना। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लॉगिन करके रखा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए स्किनर का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ स्किनर्स। यहाँ पे देखो स्किनर्स हाँ का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे ये हाँ वाला, उस पर हाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये तो मैं पूरा बना के रखा हूँ। यहाँ पे आपको नया क्रिएट करना है। तो आपको नया क्रिएट करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको ये बॉक्स दिख रहा है क्या? हाँ जी। इस पर कॉपी करो, पेस्ट कर दो आप। करने के बाद आप यहाँ पर रन दिस क्वेरी लिखा होगा नीचे वाला, इस पर आप क्लिक कर दो। आ गया स्टॉक, देखो 28 स्टॉक आया है अभी। आ गया। जी। अब ये देखिए, हाँ। ये सारा स्टॉक है। जैसे टिप सिनर्जी, आपको आपको इस यहाँ से कॉपी कर लेना। या तो आप वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। आप चार्ट में जाके अपना देखना कि कौन सा सेटअप यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। जो मैं आगे सेटअप वाले अभी क्लास नहीं आया है, मैं बताऊंगा, तो इसमें आपको देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी कौन से साइड मार्केट, ये कौन से जोन में है ये स्टॉक, आप पता हो? साइडवेज है अभी तो। हाँ, साइडवेज साइडवेज। है अभी। हम ट्रेड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो वो आपको थोड़ा इतना तो शायद पता चले ऐसे। और फिर अगेन कॉपी करेंगे। जो ना मेरा सिस्टम, वो सिस्टम पर यहाँ पे जो भी सेटअप मिलेगा उस पर हम कॉपी आप करके। ना, मुझे आप ये इसको हो गया, आप इसको मेरा प्रिंट डाल, मेरे उस पर डाल देना एक बार, मेरे से हुआ नहीं है, मैं वो प्रिंट ले रहा था, इसका स्क्रीनशॉट निकला नहीं मेरे से। क्या चीज़ है ऐसे? क्या नहीं, इसमें तो सिंपल है। जो इसके बाद यहाँ कॉपी पर सेव, यहाँ पर देखिए सेव दिस कॉपी करना क्वेरी। है जो, मैं आपको कॉपी करके पेट नहीं जो कॉपी करना है वो।
जो ग्रुप कॉपी करना है ना, कॉपी वाला जो आपकी ग्रुप में पॉइंट। तो मैं डाल दिया था ना। मैं ग्रुप में डाला हूँ ना ठीक है। ये। जी। तो सेम इसको कॉपी करके जितने भी यहाँ 28 स्टॉक है इसको देखना है आपको, एनालिसिस करके जो भी सेटअप बन रहा है उस सेटअप आपको ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद देखो एक अच्छा खासा ये मूव किया था। यहाँ पे इनसाइड कैंडल यहीं पे बन गया था। लेकिन यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो अप्रोक्स ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे थोड़ा बड़ा था, लेकिन टारगेट भी हमको यहाँ पर ठीक ठाक मिला था। अगेन यहाँ पर रिट्रेसमेंट सेटअप यहाँ पर बना था, तो इन छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हमको फिर अगेन ट्रेड बना था। अप्रोक्स 18%, मतलब 1:3 के यहाँ पर टारगेट मिला था। तो ये हमको एक तगड़ा सेटअप बना था। अभी क्या है, ये स्टॉक साइडवे है। आपको यहाँ पर सेव करना है ये स्टॉक को, तो यहाँ पर सेव कर लेना, यहाँ पर नाम लिख देना जो भी है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये कुछ ही लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, यहाँ पे परसेंटेज कुछ भी लिख देना, 10 या 20 जो भी है, सेव हो जाएगा। और आपको बार बार इसको, आपको क्या है, इसको रखना नहीं है, बार बार आपको डेली डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप देखो फिर अगेन स्कैनर पर चले जाना, यहाँ पे ध्यान देना, देखो आप प्रैक्टिस करो तो हो जाते हैं। नीचे में देखो आपको ये स्कैनर आ गया क्या, संजीव सिंघानिया HDFC कुछ में ऐसे मेंशन किया था, आ गया क्या? हाँ, आ गया सर। आ गया ना? तो ये हमेशा प्रियंका लैप, सिंघानिया। हाँ प्रियंका प्रियंका सिंह, सिंघानिया के नाम। हाँ ये लाइफ टाइम के लिए सेव हो गया। अब इसमें हम क्लिक करेंगे, देखो सेम वही स्टॉक आ गया, जितना था वही है। ऐसे तो करना है, कितना सिंपल है। कोई दिक्कत तो पूछो अभी। चलो, मैं दोबारा से प्रैक्टिस करता हूँ। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, खुद से नहीं करोगे ना, तो फिर आप जैसे ये देख, जैसे आप ये एक काम करना, वीडियो मेरा क्लास वाला वीडियो ऑन कर लेना, और अपना चार्ट भी वीडियो देख देख के आप फिर से अगेन ओपन करना। एक बार दो बार करोगे ना, आपका दिमाग सही, मतलब सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है? ठीक है। तो ये हो गया सेम, जी। दूसरा भी वैसे ही था। दूसरा भी ऐसे ही दूसरा था। 50 हाई वाला, 52 हाई। हाँ 52 हाई वाला में मैं आपको क्या बोला था, इसमें आपको देखना है ये। तो ये भी तो सिंपल ही था क्या, इसमें तो क्या गड़बड़ी, वो भी तो ऐसे ही है। मतलब ये 52 हाँ। हाई स्टॉक वाला क्या करना था आपको, मैं NSC वाला वीडियो आप नहीं देखे थे, NSC 52 हाई स्टॉक निकालना है। यूट्यूब पे मैं गूगल पे बोला था सर्च करने के लिए, तो ये मैं बोला था आपको मैच NSC होना डॉट है। कॉम। हाँ 52 हाई NSC NSC। डॉट कॉम। हाँ हाँ 52 हाई NSC सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये आपको सभी में मिलाना है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा रहेगा बढ़िया रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोला हूँ कि ROE 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा रहेगा चलेगा, बढ़िया है। कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे? मिनिमम 10 होना चाहिए, ठीक। इससे ज्यादा जितना रहेगा बढ़िया रहेगा। जैसे मैं बोला था ROE 10 से ज्यादा, सेल ग्रोथ 10% से ज्यादा बढ़ना चाहिए, 10% से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा जितना रहेगा चलेगा। प्लेज 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 15 से कम रहेगा चलेगा, जीरो भी रहेगा चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेप्थ 1% से कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो क्या है इसका, ये प्रमोटर होल्डिंग 50 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहेगा चलेगा। नेट प्रॉफिट ऑल टाइम होना चाहिए, जो मैं आपको बताया था कि जो आप जब ट्रेड कर रहे हो ना, तो उसको देखो, जो अभी का जो क्वार्टर रिजल्ट है ना, इसका जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट वो भी ऑल टाइम होना चाहिए। और क्वार्टर का नेट ऑल सेल्स ग्रोथ है ना, ऑल टाइम होना होना चाहिए। OPM एक दो क्वार्टर से हाई होना चाहिए, बस ये तीन चीज देखना है, और ये तो सिंपल ही है। करंट रेशो 1% से ऊपर होनी चाहिए, कैसे है? 1% से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मतलब एक, एक, दो, तीन, चार, पांच भी रहेगा चलेगा, लेकिन 1 से 0.5 नहीं होना चाहिए। जी। समझ गए? जी। और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं अभी। चलो, जैसे जैसे प्रैक्टिस है वैसे वैसे आती रहेंगी पॉइंट। वो तो मैं क्या बोला, प्रैक्टिस आप एक दो दिन बराबर बैठ, आप जो जो सिस्टम में बताना, तो पहले एक का बैक टेस्ट करो, फिर दूसरा का ठीक है, करो, ठीक है जी। फिर ठीक, ठीक। तीसरा का करो।
करना पड़ेगा। आप वीडियो तो वीडियो के साइड में रख लेना, ठीक है। है नहीं सर, 2 मिनट रुकना प्लीज। आए नहीं, कुछ नहीं बन रहा काम तेरे तो। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। हेलो। हाँ बोलिए। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया है। नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। देखिए, आप जब तक, मैं सिंपल हाँ, बता रहा हूँ सतीश जी, जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे ना गुरु, कुछ नहीं होने वाला। आप शायद बैक टेस्ट अभी तक सही से नहीं की हो, आपको करना चाहिए। मैं कितना भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, बैक टेस्ट नहीं करोगे तो फिर कोई नहीं, फायदा नहीं। आज सर मैंने ना 52 हाई की लिस्ट बनाई थी। अभी मैं प्रॉपर देखो, इतना टेक्निकल भी नहीं हूं ना मैं। वैसे लिस्ट बनाई थी मैंने, उनके ऊपर चार्ट पे कई कई स्टॉक को मैंने फाइंड किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज मैं लगभग सुबह ना 4 से, मैंने जब आपको मैसेज डाला है उस समय मैं इसी काम पे 4 से 5 घंटे रेगुलर मैंने सिटिंग करके इसको वॉच किया है, देखा है। आपको ना मिनिमम 1 मंथ इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, 1 मंथ में बोल रहा हूँ। इसके बाद आपका नहीं मैं इजी सिंपल हो जाएगा। मेरी जरूरत है सर, मैं करूंगा, बिल्कुल जरूरत है। हाँ, चलिए। तो ये तक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको क्या करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। 52 हाई स्टॉक कैसे हाँ निकालना, हाँ वो पता चल गया ना आपको। हाँ हाँ, 52 हाई वाला तो पता चला। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं स्टेजी पे, सिस्टम पे। देखिए, सब फर्स्ट हमारा ये है कि देखो, मैं आपको तीन तीन सिस्टम देने वाला हूँ, ठीक है। और तीनों में से तीनों बढ़िया है, लेकिन आपके लिए मैं सिंपल सिस्टम दूंगा। कौन सा है? इनसाइड कैंडल स्टेज पे आप काम करोगे, टेंशन फ्री पैसा कमाओगे। लेकिन आपको जान सब कुछ सीखना जरूरी है। आपको क्या पता इसमें कोई और भी सिस्टम आपको बढ़िया लगे तो भी बढ़िया बात है। देखो, ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट जान जाओगे ना तो आप किसी को इजीली समझा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा आवाज आ रही है ना क्लियर? जी आ रही है। चलिए, देखिए, एक चीज याद रखने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आपको दिमाग में सेट सेट होगा, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए, ये कोई स्टॉक अपना एक हाई लगाया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के मैं बात कर रहा हूँ, डेली भी देख सकते हो।
हाई लगाने के बाद प्रीवियस कोई भी चार्ट नहीं है। अब यहाँ से स्टॉक नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद एक बॉटम बनाया। अब बॉटम बनाने के बाद जैसे मार्केट ऊपर जाता है ना, तो ये हम जो हमारा हाई है ना, वो अब हमारे लिए क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। ध्यान ध्यान दीजिएगा, जहां से मार्केट नीचे जी। गिरा, जहां से ऊपर गया, ये हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस। और यहाँ से ऊपर गया, जी, ये हमारे स्पोर्ट लिए बन गया स्पोर्ट रेजिस्टेंस को हम, सॉरी सर, स्पोर्ट रेजिस्टेंस को हमने वीकली पे देखना है ना, वीकली पे। हाँ हाँ, वीकली में। ठीक है, तो ये है, आपको जी। स्टेप की सपोर्ट हो गया। अब आपको पता है कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस के पास जाएगा, और रेजिस्टेंस से मार्केट अगेन क्या है, बेरिश कैंडल बना के नीचे गिरे, कहाँ आएगा, सपोर्ट के पास आएगा। अब यहाँ पे कौन है, बायर बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं आपको क्या बोला था कि आपको ट्रेंड एनालिसिस का, आपको मैं बात बताई थी कि ट्रेंड एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब ये अप ट्रेंड में ऐसा बनना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ये सपोर्ट रेशियो अप ट्रेंड रहेगा, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड है, बीच में फिर ऐसा बन रहा है ना, तब बढ़िया काम करेगा। अगेन मार्केट यहाँ से सपोर्ट के पास आएगा, यहाँ पर बायर है, बायर फिर पावर लगा के कहाँ भेजेगा, सेलर के पास भेजेगा। फिर सेलर से अगेन नीचे गिरेगा, कहाँ आएगा, बायर के पास आएगा। अब हमेशा यहाँ ये हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस 1 2, रेजिस्टेंस हो गया 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अब हमेशा इसी के अंदर तो रहेगा नहीं। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड सपोर्ट 3। अब इसी के अंदर रहेगा नहीं, रहेगा, कभी नहीं कभी ऊपर नीचे तो ब्रेकआउट तो करेगा। तो ये अप ट्रेंड में बनना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में जैसे इसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, और ऊपर में कोई बेरी बुलिश कैंडल क्लोज करता है, बुलिश कैंडल, जैसे बुलिश कैंडल क्लोज करता है उसको हाई को ब्रेक करता है, एक नया हाई जैसे लगाता है ना, जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, वो हाफ हमारे लिए बन गया सपोर्ट। यहाँ पे थोड़ा दिमाग से, ध्यान से देखिएगा। मतलब जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट करके नया हाई लगाया ना, तो ये हमारे पहले क्या था, रजिस्टेंस। अब ये नया हाई लगाया, ये हमारे बन गया नया सपोर्ट बन गया। अब जब यहाँ नया हाई लगाने के बाद जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा तो कहाँ आएगा, ये सपोर्ट के पास आएगा। और सपोर्ट के पास जैसे कोई भी बुलिश कैंडल कोई भी बने सपोर्ट के पास, ये कौन सा ट्रेंड हो गया, यहाँ पे दिमाग है, हायर हाई, कौन सा ट्रेंड बन गया ये, अब ट्रेंड। अप ट्रेंड। जैसे सपोर्ट के पास कोई भी बुलिश कैंडल बनता है और उसको हाई को ब्रेक करेगा, तो अगेन मार्केट क्या है, यहाँ से अगेन हाई लगाएगा, कहाँ जाएगा, ये रेजिस्टेंस हमारे लिए नया, ये हमारे लिए अब नया रेजिस्टेंस बन गया, ये हमारे लिए नया सपोर्ट बन गया। फिर अगेन यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरे तो कहाँ तक आएगा, सपोर्ट 2 के पास आएगा। ठीक है, अब फिर सपोर्ट 2 से जैसे ब्रेकआउट करके एक नया हाई इसी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, और उसको हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाता है, जो पहले ही अब हमारे लिए रेजिस्टेंस था, अब क्या बन जाएगा हमारे लिए, सपोर्ट। राइट, सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट बन गया। अब ये हमारे लिए नया रेजिस्टेंस बन गया, फिर अगेन जाएगा तो इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके फिर नीचे गिर सकता है, इसको सपोर्ट लेके फिर अगेन ऊपर जा सकता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट के कॉन्सेप्ट। एग्जाम पर फिर मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस है, ये यहाँ मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे एक लो लगाया। आप ये देखिए, इसी लो, इसी ये हमारे आप रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे गिरेगा, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्या है, अंदर में है। ये हमारे रेजिस्टेंस हो गया, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, ये भी हमारे लिए सपोर्ट बन गया। अब जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोज करता है, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस था अब नया हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। अब फिर एक नया हाई लगाएगा, और नया हाई लगा के जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, ये सपोर्ट के पास आएगा, इसके पास फिर पुलिस कैंडल बना के अगेन ऊपर जाएगा। अब ये हमारे लिए नया रेजिस्टेंस बन गया। ऐसे करते रहते, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता रहता है। तो ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट। पहले यहाँ पे देखिए, पहले हमारे लिए ये सपोर्ट था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, अब क्लोज करके एक नया हाई लगाया, तो जो हमारे लिए सपोर्ट था, ये हम जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, वो हमारे लिए आप सपोर्ट बन गया। एक नया हाई बनाया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, पहले जो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट बन जाता है, जो सपोर्ट रहता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर हम इसका कॉन्सेप्ट दूसरा जानते हैं। ये तो मैं आपको अप साइड के में बताया, अब डाउन साइड में देखिए, सेम वैसे डाउन साइड में भी होता है।
सेम डाउन साइड में ऐसा ही होता है। आप देखो अगेन मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, एग्जांपल में बोलता हूँ, गैप अप ओपन होने के बाद जैसे मार्केट नीचे गिरा तो एक ग्रीन कैंडल बना के अगेन ऊपर गया, तो ये आप हमारे लिए क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस। और यहाँ से ऊपर गया तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट। अब हमको पता है, लेकिन ये देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस डाउन साइड में ही ये बढ़िया काम करेगा। दिमाग लगाइएगा, डाउन साइड में अगर आप अप साइड के, मैं आपको बताया, अगर आपको डाउन साइड में ट्रेड करना है ना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस टाइप का ना डाउन साइड में बनना चाहिए, तभी बढ़िया काम करेगा, दिमाग ये याद रखिएगा। फिर अगेन यहाँ पर सपोर्ट लगा, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो पता है कहाँ तक जाएगा, तो हमको पता है कि ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा। हाँ बोलिए। कई बार बीच में भी थोड़ा सा वापस चल जाता है। कभी कभी होता है, ऐसा होता है। प्रोजेक्ट्स को। हाँ ऐसा होता है कभी कभी, नो दिक्कत नहीं। फिर अगेन यहाँ पे आएगा, ये सपोर्ट के पास आएगा, ये हमारे लिए आप सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस के पास जाएगा। आप इसी जो ना मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है, लेकिन कभी न कभी इसके, जैसे ये है ना, कभी न कभी इसके लो को तो ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा। जैसे ब्रेक करता है, इसके नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज करता है, और वहां से जैसे मार्केट नीचे गिरता है ना, जो हमारे लिए सपोर्ट था अब हमारे लिए बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है। अगेन एक लो बनाया, और लो बनाने के बाद जैसे ये ऊपर गया ना, तो ये हमारे लिए जो पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, वो आप हमारे लिए बन गया सपोर्ट। ठीक है। तो पहले जो हमारे लिए सपोर्ट था, ये हमारे लिए आप बन गया नया रेजिस्टेंस। फिर अगेन मार्केट इसके पास आएगा, अब इसको सपोर्ट लेगा, ये इसके आसपास आएगा, इसको सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट क्या है, अगेन यहाँ से क्या है, ऊपर जाएगा। ठीक है। अब कहाँ जाएगा तो हमको पता है, यहाँ से कहाँ जाएगा, ये रेजिस्टेंस के पास जाएगा। ठीक है। फिर अगेन मार्केट कहाँ आएगा, सपोर्ट के पास आएगा, लेकिन कभी ना कभी इसको, इसके भी नीचे तो ब्रेक करेगा ही करेगा। इसके भी नीचे, जैसे इसके नीचे ब्रेक करेगा, जो ये हमारे पहले सपोर्ट था, अब जैसे इसको लो को ब्रेक करने के बाद एक नया लो बनाता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो जो हमारे पहले सपोर्ट था अब हमारे लिए नया बन गया रेजिस्टेंस। तो ये होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। हाँ ये याद रखिएगा कि अगर अप ट्रेंड में है, जैसे अप ट्रेंड में रहेगा तो अप ट्रेंड में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है कॉन्सेप्ट, डाउन ट्रेंड में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट काम करता है, ये याद रखिएगा। डाउन साइड में अगर इसको यूज करिएगा तो डाउन साइड भी वाला ही काम करेगा, अप साइड में अप साइड वाला ही काम करेगा। अब एक यहाँ पे एक सवाल है कि संजीव भाई हमको एंट्री एंड एग्जिट कैसे करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करना है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, एंट्री एंड एग्जिट करना है। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे आप एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं, तब मैं क्या बोला, आप वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, डेली में एंट्री ले सकते हो, आप डेली टाइम फ्रेम में भी ड्रॉ कर सकते हो, नो डाउट। डेली टाइम फ्रेम में भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वीकली क्लियर दिखा देता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम बढ़िया है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कब काम करेगा, तो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, अपसाइड होना चाहिए। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में एंट्री एग्जिट करना है, ट्रेड लेना है ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए। ये याद रखना, अप ट्रेंड को कैसे पहचानना वो आपको पता है। ठीक है। स्टॉक अप जी। ट्रेंड होना चाहिए, तब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़िया काम करेगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में, अगर ऐसे डाउन ट्रेंड में अगर आप बाई करते हो तो फिर लॉस होने की संभावना है। तो अप ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, अब वहां पर सपोर्ट के पास कोई बुलिश कैंडल बनता है या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद बुलिश कैंडल बनता है, तब ट्रेड लेना। अब कैसे एग्जांपल बोलता हूँ, तो सबसे पहले क्या, ट्रेंड अपसाइड होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है। जी। जी। ठीक है। अब नहीं तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं रहने दो, इससे आप समझ जाओगे। मान लीजिए एग्जांपल के साथ मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस ये अपसाइड है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ये कैंडल क्या है, ऊपर जा रहा है। ठीक है। यहाँ से कैंडल जा रहा है, अगेन नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद अगेन मान लीजिए यहाँ यहाँ तक गया, यहाँ नीचे से जा रहा है। तो ये एक लो था, एक लो ये था, तो ये समझ लिए अपसाइड है। ठीक है, ये याद रखना, ये अपसाइड है। ठीक है, अपसाइड है। तो जैसे एक नया रेजिस्टेंस बनाया, और रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट यहाँ से क्या है, नीचे गिरा। ठीक है। नीचे गिरने के बाद अगेन सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। ठीक है। जो हमारे पहले रेजिस्टेंस था, ये हमारे सपोर्ट बन गया। अप ट्रेंड में जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस के पास जाता है, और रेजिस्टेंस से जैसे नीचे गिरता है, अप साइड में ये सपोर्ट के पास कोई भी बुलिश कैंडल बनता है, कोई भी हो सकता है, हैमर,
बुलिस हैमर हो गया, हैंगिंग क्या बोलते हैं, डोजी पैटर्न हो गया, मारूबुजी हो गया, और हैंगिंग मैन क्या बोलते हैं, इन्वर्टर हैमर हो गया, कोई भी यहाँ पर सपोर्ट के पास बने, मतलब अप ट्रेंड में ये वाले सपोर्ट देखिए, यहाँ पे सिंपल देखना, अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक यहाँ से नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ठीक है, स्टॉक मान लीजिए ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया, ये हमारे रेजिस्टेंस बन गया। स्टॉक क्या है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में जैसे स्टॉक यहाँ से ऊपर तो जाएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर तो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरेगा, तो ये सपोर्ट के पास जैसे कोई भी बुलिश कैंडल बने, तो उसको ब्रेक क्लोज होने देना, क्लोज होने के बाद जैसे इसका हाई को ब्रेक करता है, तो इस कैंडल के नीचे 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, और इसका 1:2 का टाइट लो, या तो इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका टाइट ले सकते हो। दो टाइट लेना है, या तो 1:2, या तो इस बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइट लेना है। फिर अगेन मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस से, फिर अगेन नीचे गिरेगा, जैसे सपोर्ट के पास कोई बुलिश कैंडल कोई भी बन सकता है, ग्रीन में कोई भी कैंडल हो सकता है, याद रखना, ठीक है। और जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, थोड़ा एक हटा के, मतलब देखो 1% नीचे हटा के ट्रेड एंट्री लेना है, और फिर आप इसको 1:2 का टाइट लो, या तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको आपको टाइट लेना है, याद रखना। स्टॉक सबसे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एग्जांपल के साथ मैं बोलता हूँ, यहाँ पे देखो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्टॉक देखो कितना अच्छा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद नीचे गिरा, एक हमारे लिए सपोर्ट बना दिया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ यहाँ से स्टॉक क्या है, ऊपर गया, बहुत तगड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो टेंशन, तब ट्रेड नहीं लेना है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के देखो, एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। फिर अगेन नीचे गिरा, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बना है, अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इसको हाई को ब्रेक किया, तो आप एंट्री ले सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और टाइट आप 1:2 का टाइट लीजिए, या तो जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, उसका आप टाइट ले सकते हो, ठीक है। तो सॉरी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए, याद रखना। अप ट्रेंड होने के बाद जैसे यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है, यहाँ से ऊपर गया, एक सपोर्ट बनाया ना, सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे तो आया, लेकिन सपोर्ट के पास नहीं है, फिर आया, इस सपोर्ट के पास नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा, ये सपोर्ट के पास ये कैंडल आया है, ग्रीन कैंडल बना, इसको हाई को ब्रेक किया एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 का टाइट लो, नहीं तो इस रजिस्टेंस, जो रजिस्टेंस है उसका आपको टाइट लेना है। क्या होना चाहिए, स्टॉक हमेशा सबसे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड के बाद ये सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल बनता है, तो आप ट्रेड बिंदास ले सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जी जी जी। ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट एंट्री ऐसे लेना है, वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या एंट्री एंड एग्जिट करना है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे एग्जांपल, आप देखो एक स्टॉक को मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ अभी फिलहाल में। तो ये एक स्टॉक है, आपको क्लियर समझ में यहाँ पर आ भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, बार बार इसको रेजिस्टेंस ले रहा था, 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 और मैं आपको पढ़ाया था जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो कितना अच्छा खासा एक मोमेंटम किया, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन गया है, सपोर्ट। सपोर्ट बन गया। अब देखो यहाँ पर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे एक आया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखो बना, और उसको हाई को ब्रेक किया, ये स्टॉप लॉस है, देखो क्या गजब का ये स्टॉक फिर अगेन तबाही मचाया, फिर अगेन ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सपोर्ट से रेजिस्टेंस बना, अगेन यहाँ पे एंट्री था, ये स्टॉप लॉस था, बड़ा है, अगेन एक अच्छा खासा मोमेंटम किया, फिर अगेन रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे आया है, और देखो अगेन यहाँ पे बुलिश कैंडल बना सपोर्ट के पास, रिट्रेसमेंट के लिए एंट्री, स्टॉप लॉस, अगेन देखो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो इस टाइप का आपको क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट तरीका मैं आज आपको सिखाया। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं,
यहीं पे। सर थोड़ा सा मैं आपको स्पोर्ट के लिए हम बॉडी को फाइंड करें या उसकी वीक वीक को फाइंड फाइंड करें? बॉडी को हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए। बॉडी के हाई को। हाँ। वीक वीक को नहीं ना, वीक को नहीं हम तो करेंगे और वीक रहेगा तो कैसे? वीक को भी हाई को ब्रेक कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बॉडी सही रहेगा, बॉडी बढ़िया रहता है। ओके। तो ये आपको सपोर्ट पे कैसे ट्रेड लेना समझ में आया आपको। सबसे पहले अप ट्रेन हाँ हो। जी, हाँ जी। अप ट्रेन में आने के बाद जैसे मैं आपको बताया, तो सपोर्ट के पास कोई ग्रीन कैंडल बने, जैसे ये सपोर्ट बना, तो देखो ये सपोर्ट के पास यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसको हाई को ब्रेक किया, एंट्री लिया, एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इस टाइप को ट्रेड लेना है। अब दूसरा एंट्री कैसे करना है, ये वाला। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेन होना चाहिए, ये चीज याद रखना आपको, अप ट्रेन हो रहेगा तभी। आपको स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इसलिए मैं बोला कि अप ट्रेन स्टॉक होना चाहिए। अप ट्रेन का मतलब जैसे यहाँ से स्टॉक गया है, यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है, फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो ये दो बार हायर हाई बनना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का। ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टॉक एक हाई बनाया, यहाँ से नीचे गया, एक हाई बनाने के बाद यहाँ से नीचे गिरा, एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बनाया। फिर यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास बेरिश कैंडल बना, अगेन नीचे गिरा। फिर सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बना, अप ट्रेंड है, अगेन यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर, ये हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल बॉडी होना चाहिए, बॉडी वीक नहीं, बॉडी क्लोज करता है, तो उसको हाई को जैसे ब्रेक करता है तो एंट्री लो, इसके जस्ट नीचे 1% नीचे स्टॉप लॉस लगाओ, 1:2 का टाइट लो। ये ग्रीन कैंडल को हाई को ब्रेक होना चाहिए, ये लाइन के ऊपर ब्रेक होना चाहिए, क्लोज ब्रेक होने के बाद क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज होने के बाद इसको हाई को ब्रेक करता है, तभी ट्रेड लेना है नेक्स्ट कैंडल। इसके नीचे स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस का डबल टाइट लो, ये स्टॉप लॉस का, या तो इस बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइट लो। अब इस बीच का डिस्टेंस है ना, उसको पूरा करने के लिए जरूर जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस है, ये हमारे रेजिस्टेंस है, जैसे इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है ग्रीन कैंडल, उसको हाई को क्लोज करना है, क्योंकि पहले जो हमारे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, ग्रीन कैंडल बना था, क्या बन गया हमारे लिए, वो रेजिस्टेंस से स्पोर्ट। सपोर्ट बन गया। यहाँ पर कौन आ गया, बायर आ गया। यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। और टाइट में क्या बोला, स्टॉप लॉस को डबल, या तो इस बीच के जो डिस्टेंस है उसको आप टाइट ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंट्री नंबर आपको, यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्लियर से, बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए, तो अप ट्रेंड है, था क्या, बिल्कुल ही अप ट्रेंड है। अब देखो ये हमारे एक रेजिस्टेंस है, दो बार टच करके यहाँ से क्या नीचे गिरा। और जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में आप ड्रॉ कर सकते हो, डेली भी ड्रॉ कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए। और जैसे इसको ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पे इसको हाई को जैसे ब्रेक करता है, एंट्री ये क्लोज होना चाहिए। इसके हाई को ब्रेक करता है तब एंट्री लीजिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इससे जस्ट 1% नीचे स्टॉप लॉस, 1:2 पर टाइट लीजिएगा, या तो इस बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइट लीजिएगा। क्या ये इस बीच का डिस्टेंस का टाइट अचीवमेंट करके दिया है क्या, जी। बिल्कुल भी दिया है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा ये भी ब्रेकआउट किया। एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था, अप ट्रेंड में था, रेजिस्टेंस था, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, क्लोज किया, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस का डबल, या तो इस बीच के जो डिस्टेंस है, सारे टारगेट अचीवमेंट करके हमको यहाँ पे दिया है। हाँ सिंपल है, बस यही मैं बोलूंगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जी। ये था। अब तीसरा मैं आपको एंट्री बताता हूँ, ये वाला। मतलब प्रोसेस सेम ही है, सबका प्रोसेस सेम ही है, कि स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड के बाद या तो सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बने, जैसे एग्जांपल सपोर्ट के पास ये है, या तो सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बने तो उसको हाई को ब्रेक करता है तो एंट्री लेंगे, ये मेरा टाइट रहेगा। या तो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करे, इसको हाई को ब्रेक करता है तो एंट्री लेंगे, तो हमको टाइट इस बीच के जो डिस्टेंस है वो रहेगा। ये दो चीज मैं आपको बताया। तीसरा क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोला था, आपको
कॉन्सेप्ट में। जैसे मान लीजिए हमारी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे उसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद क्लोज करता है, उसको हाई को ब्रेक करता है, एक नया हाई बनाता है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या बन गया, सपोर्ट। सपोर्ट। तो मैं आपको बोला था जैसे इसको ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है, तो सपोर्ट के पास जैसे कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है और उसको हाई को ब्रेक करता है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस, जो इसको हाई है वो टाइट ले सकते हैं, या तो इस बीच का जो डिस्टेंस है उसका आप टाइट ले सकते हैं। सिंपल है। मतलब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पर क्या, चार चीज याद रखना है। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए, समझ रहे, अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी बात, या तो जी स्टॉक सपोर्ट के पास बनेगा, ग्रीन कैंडल बनता है, उसका हाई को ब्रेक करता है तो एंट्री लेंगे। या तो ब्रेकआउट के पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होता है, ग्रीन कैंडल बनता है तो उसका हाई को ब्रेक करता है तो एंट्री लेंगे। या तो ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे मैं बताया, यहाँ पे, यहाँ पे, तब एंट्री लेंगे। मतलब या तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, या तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, या तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। मान लीजिए एग्जांपल में बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, भूल गए, तो फिर आपको अगेन मौका कब देगा, जब इसके अगेन यहाँ पे आएगा, अगेन यहाँ पे मौका देगा रिट्रेसमेंट करने के लिए, यहाँ पे आपको मौका मिलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे भी छोड़ दिए, तो आपको दोबारा एंट्री यहाँ पे मौका देगा एंट्री लेने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे भी छोड़ देते, आपको यहाँ एंट्री मिलेगा। तो स्टॉक आपको तीन टाइम देता है, एंट्री मौका देता है ट्रेड लेने के लिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, जी या तो सपोर्ट के पास लीजिए, या तो ब्रेकआउट के पास लीजिए, या तो रिट्रेसमेंट के पास लीजिए। समझ रहे, जी जी। जी यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगा, फिर ग्रीन कैंडल बनता है, उसको हाई को ब्रेक करता है, तो अगेन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो एग्जांपल, कितना सिंपल है, आपको क्लियर भी हो जाएगा। आप देखिए ये हमारे एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे सपोर्ट है, अप ट्रेंड होना चाहिए। मैं क्या बोला था, स्टॉक अप ट्रेंड होना चाहिए, तो बिल्कुल अप ट्रेंड है। तो देखो, या तो अब मैं क्या बोला था, या तो आप ये हमारे सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अप ट्रेंड में सपोर्ट के पास यहाँ पे बना इसके आसपास में, तो यहाँ पे हम लेंगे। या तो मैं बोला था आपको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे लेने के लिए, याद है कि नहीं याद, भूल गए। जी 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 जी। या तो यहाँ पे, या तो मैं बोलूँ आप रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है इसका रीजन, ये हमारे यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, उसको हाई को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये स्टॉप लॉस है, ये मेरा टाइट होना चाहिए, या तो इस बीच का जो डिस्टेंस है वो टाइट होना चाहिए। समझ जी में आ रहा है। जी जी। तो यहाँ पे तीन तरीका आपको मैं बता दें एंट्री की, सिंपल है। अप ट्रेंड में या तो सपोर्ट, यहाँ हमारे लिए सपोर्ट बन गया, तो इसके आसपास में कोई ग्रीन कैंडल बनना आना चाहिए, तो ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर लेंगे, या तो यहाँ पर लेंगे, या तो यहाँ पर लेंगे। मैं गोला कर दिया आपको कहाँ कहाँ एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ये भी कहीं ना कहीं पहले ब्रेकआउट ही हुआ था ना यहाँ पे, तो सेम प्रोसेस सेम ही है, समझ ले, यही सेम प्रोसेस है। हाँ, हर बार आप सही नहीं रहेंगे, कभी गलत भी होंगे, तो लॉस, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। समझ रहे, जी आप यहाँ पे भी देखो, ये हमारे रेजिस्टेंस है, ये हमारे रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट किया, एक एंट्री तो यहाँ पे बनता है, आपको पता ही है, ग्रीन कैंडल में बोला था क्लोज होना चाहिए, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इसको हाई को ब्रेक किया तो एंट्री लिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस। अब दोबारा एंट्री यहाँ पे देखो, एक रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर गिरने के बाद यहाँ पे देखो, जो हमारे पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ तो क्या बन गया हमारा, सपोर्ट। यहाँ पे कौन आ गया, बायर आ गया। जैसे इसको हाई को ब्रेक किया, एक नया हाई लगाया, फिर अगेन ये जो हमारे लिए सपोर्ट था, ये सपोर्ट के पास अगेन देखो यहाँ पर डोजी पैटर्न बना, और यहाँ पर आया, उसको हाई को ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल बनता था, ऐसे ही तुरंत एंट्री नहीं ले लेना है, उसको हाई को ब्रेक करने के इंतजार करना है। ब्रेक किया, एंट्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिए, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस है, देखो अगेन एक अच्छा खासा मोमेंटम गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर। तो ये है तीसरा और लास्ट, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक चीज याद रखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ना एंट्री करने का क्या है, चार तरीका होते हैं। कितने तरीका होते हैं, चार। ठीक है, चार होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको तीसरा बताता हूँ,
चौथा बताता हूँ।